और एक संदेश देते हुए तमाम उन पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को जो तैयारी कर रहे हैं महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए कि आइए, प्रयागराज आइए और भारत की इस आध्यात्म पर्यटन, इस विकास गाथा का हिस्सा बनिए। रिवर क्रूज के माध्यम से पानी की लहरों के साथ महाकुंभ का आनंद लीजिए। तमाम घाटों को बेहद साफ सफाई के बाद सुसज्जित किया गया है, सजाया गया है। ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को एक अलग ही अनुभव मिले, एक विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस उन्हें मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतकाल के सिद्धि योग में मानवता की अमृत धरोहर के तौर पर विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे हैं प्रयागराज। महाकुंभ विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में उभर रहा है, जहां पर भारत ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों से श्रद्धालु और भक्तगण पहुंच रहे हैं प्रयागराज। और तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री रिवर क्रूज के जरिए प्रयागराज का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय, बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, किस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरे रिवर फ्रंट को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री रिवर क्रूज का आनंद ले रहे हैं। यकीनन प्रयागराज आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है। इस सांस्कृतिक आयोजन में हिस्सा लेने के लिए क्या कुछ और तैयारियां आप देख रहे हैं वहां पर? बड़ा समागम होने जा रहा है और प्रधानमंत्री आगमन ठीक है शुरुआत इसमें 13 फरवरी से लेकर आप समझें तो एक अस्थायी सबसे बड़े है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यहां पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक कायाकल्प जो प्रयागराज का हुआ है उसकी एक झलक हम यहां पर देख सकते हैं। महाकुंभ 2025 के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। पूरी तरह से एक स्वरूप बदलता हुआ नजर आया इस प्राचीन नगरी का। और प्रधानमंत्री आज संगम नगरी प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कैसे उन्होंने एक रिवर क्रूज के जरिए शुरुआत की है। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्रों में बात करें तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसी कड़ी में महाकुंभ 2025 एक बहुत ही बड़ा आयोजन है। पूरे विश्व की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं।
आज प्रधानमंत्री प्रयागराज में लगभग 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए नए रोड, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री गंगा नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। मंदिर के प्रमुख गलियारों का भी उद्घाटन वो करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा शामिल हैं। रिकॉर्ड नंबर में श्रद्धालु पहुंचेंगे महाकुंभ, जिसकी शुरुआत अभी से हो गई है। और किस तरह के प्रयागराज में उन्हें इंतजाम देखने को मिलेंगे, उसकी एक झलक हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और इस बार महाकुंभ बेहद हाईटेक और डिजिटल होने जा रहा है। प्रधानमंत्री कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे। ये चैटबॉट महाकुंभ मेला 2025 के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, जिस रिवर फ्रंट का आपने जिक्र किया था सुबह, उसकी एक झलक हम यहाँ पे देख रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री ने रिवर क्रूज के जरिए प्रयागराज की एक अलग ही तस्वीर के दर्शन किए, और क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इस वक्त? इस वक्त प्रधानमंत्री संगम नोज पर जो है पहुंच चुके हैं, जहां पर साधु संत जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद विधिवत गंगा पूजन करेंगे और यहीं से अगर हम कहें अगले 2-3 घंटे प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। लेकिन सबसे पहले जो रत्न जटित कलश है उसकी स्थापना प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे। और इसी के साथ यह भी माना जाएगा कि महाकुंभ 2025 का जो है औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री संगम तट पर पूजा और दर्शन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अक्षयवट वृक्ष में पूजा भी करेंगे। हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन और पूजा करेंगे। और आज प्रधानमंत्री महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण भी करेंगे। और आज वो प्रयागराज को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जैसा हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि रिवर क्रूज के जरिए पानी की लहरों के बीच प्रधानमंत्री प्रयागराज में मौजूद हैं और काफी इंतजाम और एक कायाकल्प होता हुआ देख रहे हैं हम प्रयागराज का। इस वक्त महाकुंभ की जब तैयारियां अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री इस वक्त जो है साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के बाद जो है वो गंगा पूजन करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार साधु जो 13 अखाड़े हैं, इन 13 अखाड़ों के साधु संत धर्माचार्य यहाँ पर एकत्रित हैं। सनातन धर्म की विभिन्न संप्रदाय हैं। इन सारे संप्रदायों के जो है प्रमुख यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। और आने वाले 1 महीने तक लगातार जो कुंभ का मेला चलेगा उसकी व्यवस्थाओं के बारे में भी अवलोकन करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हैं। औपचारिक रूप से यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है मंत्रों से उनका स्वागत किया जा रहा है।
गंगा पूजन के लिए प्रधानमंत्री सीधे संगम में तो प्रयागराज के संगम पर रिवर क्रूज के बाद यहां पर प्रधानमंत्री जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आस्था की नगरी प्रयागराज के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के बाद साधु संतों से मुलाकात करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती के आशीष से अभिषेचित तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरणों में इस वक्त पहुंच चुकी हैं और आज प्रयागराज को विकास परियोजनाओं की सौगात देने प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। पूजा अर्चना करने के साथ ही प्रधानमंत्री वहां मौजूद साधु संतों से मुलाकात करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए और जो तैयारियां की गई हैं, व्यवस्था की गई है, उनके बारे में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि साधु संतों से मुलाकात करते हुए और गुरुओं से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें जानकारी भी दे रहे थे कि किस तरह से तैयारियां और अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं और यहां पर तमाम तरह की व्यवस्था और इंतजाम किए जा रहे हैं उन करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए। क्या कुछ और कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? संतों से